जिला बार एसोसिएशन से जुड़े चर्चित मामले में नया मोड़ आ गया है। जिला बार एसोसिएशन ने पिछले दिनों पूर्व प्रधान शमशेर सिंह यादव, एडवोकेट बाबूलाल खोला, प्रवीण कुमार, प्रवेश हरित, देवेंद्र यादव और आकाश यादव एडवोकेट सहित जिन 6 अधिवक्ताओं को डीबार कर दिया था, उन सभी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने राहत दे दी है। हाईकोर्ट की बार ने न केवल जिला बार एसोसिएशन के फैसले पर रोक लगा दी है, बल्कि संबंधित बार पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हम इस मामले में किसी पक्ष को सही या गलत ठहराने की बजाय आपके सामने दोनों पक्षों की बातें रख रहे हैं। 6 अधिवक्ताओं को डीबार करने का मामला 31 जनवरी की बैठक से जुड़ा हुआ है। इस बैठक के बाद घटनाक्रम आप खुद सुन लीजिए। पहले सुनते हैं जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी के प्रधान विश्वामित्र यादव को। हमसे बातचीत के समय उनके साथ बार के उप प्रधान सुरेंद्रपाल यादव और कोषाध्यक्ष विवेक यादव भी मौजूद थे। बाद में हमने जिला बार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट बार पहुंचे पूर्व प्रधान शमशेर सिंह यादव व प्रवेश हरित से बात की। आप तीनों की बातें सुन लीजिए। पूर्व प्रधान शमशेर सिंह जी, और आपने 6 अधिवक्ताओं को डी बार किया था, लेकिन अब इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार का फैसला आया, रोक लगाई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये रूटीन प्रोसेस होता है। हमने जो कार्रवाई की उस पर अपील में चले गए। वो अपील में उन्होंने हमसे 16 तारीख को रिप्लाई मांगा। हम अपना रिप्लाई जवाब जमा करवा देंगे। एक बार पूरा मामला बताएंगे निलंबित करने का? हमने जनरल हाउस की मीटिंग रखी थी। मीटिंग में बार का जो लेखा जोखा है उसका हमने ऑडिट कराने के लिए कहा था। ऑडिट वाली बात आई तो उन्होंने उस बात को लेके ऑब्जेक्शन किया और मंच पे आ गए, माइक छीन लिया, धक्का मुक्की की, आप शब्द बोले, बार की गरिमा को ठेस पहुंचाया। उन्होंने पहले भी ऐसा 1-2 कृत कर रखा है। वो तो ये चाह रहे थे कि बार हमारे हिसाब से चले। तो जनरल हाउस की मीटिंग में सभी अधिवक्ताओं ने ये कहा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बार में एक अच्छा माहौल बना रहे। और कोई जब कानून जानने वाले ही कानून हाथ में लेंगे तो फिर वकीलों का क्या फ़ायदा। तो मैंने उसी बार जो जनरल हाउस ने कहा मैंने वो काम किया। ओके, धन्यवाद आपका। इंटेंशनली हमारी इमेज को टार्निश करने के पर्पज से इन्होंने 8 तारीख को जो चेयरमैन ने आदेश किए थे, इनके पास 8 को 3:54 पे व्हाट्सएप पे और 4 बजे मेल पे भेज दिए थे। इन्होंने जानबूझ करके एंटी डेटेड और एंटी टाइम हमारे खिलाफ जो है रेजोल्यूशन पास किया जो डिबारमेंट का। तो जैसे ही हमें प्रेस रिलीज से पता चला कि भाई डिबारमेंट का रेजोल्यूशन पास किया है, तो सैटरडे संडे छुट्टी होने की वजह से हम मंडे गए बार काउंसिल चेयरमैन के पास दोबारा से कि इस तरह का आपके जो है ऑर्डर को भी फ्लाउट किया इन्होंने। तो उन्होंने दोबारा से इनको डायरेक्शन दी है कि क्यों ना आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं, क्यों ना आपके यहाँ पे इस कमेटी को भंग करके एक एडहॉक कमेटी बिठाई जाए और आप 16 फरवरी को इसका आकर के आप बार काउंसिल में जवाब अपना रिटर्न में दाखिल करें, क्योंकि टोटली इन्होंने इलीगल ऑर्डर पास किया, फ्रॉड किया है। बार एसोसिएशन में कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो उसका रिलीज एक कॉपी शहंजर साहब को जाती है, बीसीआई को जाती है, बीसीपीएच को जाती है, बट इन्होंने और जो है जिनके खिलाफ पास किया है उनको भी कॉपी भेजी जाती है। तो इन्होंने इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया से ही पता चला हमें नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे इन्होंने मीटिंग पास की थी। जो मीटिंग में इलीगल ऑर्डर पास किया, बार काउंसिल चेयरमैन ने बड़ा कड़ा संज्ञान लेते हुए उनको शो कॉज नोटिस इशू किया है कि आप इन सीनियर एडवोकेट्स की इमेज को टार्निश करने के पर्पज से इस तरह का जो ऑर्डर पास किया है वो टोटली इलीगल, नल एंड वॉइड है, क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इन्होंने जो शो कॉज नोटिस के बाद डिबारमेंट का आदेश पारित किया था वो हमारा बार एसोसिएशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जनरल हाउस की मीटिंग के बगैर किसी को डिबार नहीं किया जा सकता। 80% जो मेंबर्स हैं उनकी कंसेंट जरूरी होती है, उनकी ओपिनियन जरूरी होती है, और 10 डेज का क्लियर कट नोटिस होता है, और उस चीज को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया गया। इमेज को टार्निश करने के पर्पज से इलीगल ऑर्डर पास किया। आप बताइए, जो डिसीजन आया उसके बारे में क्या बोले? तो शैली जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से कि आप हमारा पक्ष जानने के लिए हमारे पास आए। ऐसा था कि एक मीटिंग हुई थी, ये शमशेर जी ने बड़े डिटेल में आपको बताया है। उसमें बार काउंसिल हमारी हेड होती है, उन्होंने इनको एक ऑर्डर पास कर दिया था कि आप 8/3 को जो हमने एप्लीकेशन इनके ऑर्डर के खिलाफ लगाई थी, शो काज, हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो इन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं किए। तो हम 8 तारीख को बार काउंसिल में गए, वहाँ की एक समिति बनी और समिति के चेयरमैन ने एक आदेश पास किए कि आप कोई भी फाइनल ऑर्डर इनके खिलाफ शो काज नोटिस पे नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने जानबूझकर, इनकी मंशा क्या रही है तो यही बता सकते हैं, लेकिन दुर्भावना से
बैक डेट में हमें एक ऑर्डर रेजुलेशन पास किया, जो रेजुलेशन एंटीडेटेड था और दुर्भावना से ग्रसित था और हमें डिबार किया। उसके खिलाफ जब हम दोबारा बार काउंसिल में गए तो बार काउंसिल की समिति ने बड़ा कड़ा संज्ञान लेते हुए इनको वार्न किया है कि आपका जो ये एक्ट है ये इलीगल है, असंवैधानिक है और आपने ऐसे कैसे किया। और उनको 16 तारीख के लिए अपना पक्ष पेश करने के लिए, पक्ष रखने के लिए बार काउंसिल में बुलाया है। और इवन उस ऑर्डर में ये तक है कि क्यों ना आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं, क्यों ना आपकी जो एडहॉक ये कमेटी है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसको भंग करके एक एडहॉक कमेटी का निर्माण किया जाए। तो इस तरह से बार काउंसिल ने भी इनकी इस रेजुलेशन की कड़े शब्दों में भत्सना की है और उस पर रोक लगा दी और हमारा जो है वो हमें बहाल कर दिया गया है, जो कि इन्होंने असंवैधानिक तरीके से किया। कि हमारी खुद की बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का एक संविधान है और उस संविधान के ये महानुभाव हमारे विश्वामित्र जी जब सेक्रेटरी थे तो इनके खुद के दस्तखत हैं उस पर, जो कि इन्होंने बार काउंसिल में भेजा हुआ है। जो भी हम डिबारमेंट करेंगे, किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को अगर हम बार से डिबार करते हैं तो उस संविधान के अनुरूप ही, उस संविधान की सारी प्रक्रिया को अमल में करते हुए तब कर सकते हैं। वो भी इन्होंने नहीं अपनाई, तो इनका द्वेषपूर्ण रवैया ये शो करता है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बातें सुनने के बाद आप पूरा मामला समझ चुके होंगे। हम कोई न्यायाधीश की भूमिका में नहीं है, लेकिन हमारी जिन लोगों से बातचीत हुई है उनमें से अधिकांश की राय यही है कि डी बार जैसा कड़ा और बड़ा फैसला टाला जाना चाहिए था। अब उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्या नहीं, यह निर्णय लेने वाले बेहतर जानते हैं।